अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। 2 दिन से आपसे मुलाकात नहीं हुई तो यकीन करें बड़ा खाली खाली सा लग रहा था। तो इस टाइम हूँ जी मैं अपनी फ्रेंड के साथ और मैं आई थी यहाँ पे डिनर पे और उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। अम्मी मेरे साथ आई हैं और हस्बैंड भी मेरे साथ हैं, मतलब हमारे फैमिली टर्म्स हैं। मेरे हस्बैंड की और उनके हस्बैंड की काफ़ी दोस्ती है, तो हम लोग यहाँ पे आए थे डिनर पे। और ये रेस्टोरेंट है, घर नहीं है, ये रेस्टोरेंट है। तो बहुत ही ज़बरदस्त खाना था और बहुत ही लग्जरी किस्म का रेस्टोरेंट था। बड़ा हमें मज़ा आया, बड़ा हमने इंजॉय किया और फूड क्वालिटी और फूड का टेस्ट भी बड़ा अच्छा था। तो बस यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं। वाला भी होगा जी, डाइट वाली ठीक है। Wanna say, you know, the time is right. Don't you think that the time is right? Tonight, tonight, tonight. I know the time is right. Tonight, 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 tonight. और जी हम लोग खाना खाने के बाद बाहर आ गए थे और बाहर बड़े बड़े लॉन थे और बड़ी प्यारी सी जगह थी ये। और जी ये जो दिन है मेरा, जिस दिन मैं डिनर पे आई थी, उस दिन इतना मेरा बिज़ी दिन था, इतना मैं सुबह से उठी और कामों में लगी हुई थी और ऊपर से मुझे जी इस्लामाबाद जाना था, तो मुझे उसकी पैकिंग वगैरह भी करनी थी। तो बहुत ही उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी दिन था और डिनर पे भी आना था, तो ज़ाहिर टाइम पे तैयार भी होना था। और ठंड आपको पता है कि कितनी होती है, फिर अंदर के काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो खैर फिर इन्होंने इनवाइट किया इतने प्यार से, तो मैं प्रोग्राम असल में काफ़ी दिनों से बन रहा था, लेकिन अब मैंने फ़ाइनल इस दिन किया था कि मैंने कहा चलो मैं मिल लेती हूँ, क्योंकि फिर डिले होता ही जाता है, फिर इंसान मिल नहीं पाता। इस तरह अपने तो काम ख़त्म ही नहीं होते, लेकिन जो दोस्त जो इतना ज़्यादा प्यार करें फिर उनके लिए तो टाइम निकालना ही पड़ता है। तो ये मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड है, इनका भी चैनल है। अच्छा, आप कहेंगे कि क्या चैनल की वजह से इनवाइट किया, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा काफ़ी पुराना रिलेशन है और चैनल तो वैसे ही मतलब अब वैसे बंदा फ्री होता है तो बना ही लेता है, हर किसी ने ही बनाया हुआ है तकरीबन अब तो इनका भी चैनल है व्लॉग्स लाइफ ऑफ आइज़ा, आई थिंक। मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो बस हम लोग यहाँ पे बस यहाँ पे घूम फिर रहे थे बाहर। ठंड बहुत ज़्यादा थी, बच्चे तो खेलना चाहते हैं, लेकिन हमने कहा नहीं भी अंदर चलते हैं, अब थोड़ी सी ग्रीन टी पी लेते हैं, थोड़ा मीठा खा लेते हैं। तो हम लोग बस फिर अंदर आ गए थे। Holding close, holding tight. और जी इसके बाद हमें मीठा सर्व किया गया था, जिसमें गुलाब जामुन थे, जिसमें गाजर का हलवा था और दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी थी। फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी थी और मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्होंने प्यार दिखाया है, बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त की है। खाना तो इंसान खा ही लेता है, लेकिन जो इज़्ज़त है, जो प्यार है, वो आपको कहीं से मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। मतलब मेरी अपनी जो यूट्यूब की फैमिली है और जो यूट्यूब की वजह से जो मेरे फ्रेंड्स और मेरा वो सर्कल बना है, वो बहुत ही प्यार करने वाले हैं और बहुत ही मतलब मेरी तो बहुत ही ज़्यादा उनसे दोस्ती ऐसे घर वाली हो गई है। तो ये था जी सुबह का टाइम और रात को हम लोग काफ़ी लेट आए थे, तो मैं मज़ीद नहीं बना सकी व्लॉग। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि फिर सोनिया भी रात में खैर आ गई थी और हम लोग फिर अब रात में ही थोड़ी सी तैयारी की, अब सुबह तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे आलू वाले पराठे जो है ना, वो हम लाजमी बना के जाते हैं, तो मेरे हस्बैंड को पसंद हैं, तो रास्ते में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हम कहते हैं कि होना चाहिए, क्योंकि हम लोग फिर यहाँ से जब निकलते हैं तो फिर आगे काफ़ी देर बाद वो भीरा का आता है जो स्टे एरिया, तो वहाँ पे जाके रेस्ट एरिया जो है वहाँ पे जाके रुकते हैं। तो बस रात नहीं सुबह ये तैयारी हो रही थी और पैकिंग वगैरह मैंने पहले ही कर ली थी, फिर थोड़ी बहुत रात में की थी। फिर ज़ाहिर है
सुबह भी काफ़ी टाइम हो जाता है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और मरी वाला जो हादसा हुआ है, यकीन करें दिल से इतना कोई अफसोस हुआ है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और अल्लाह ताला जो अब अभी तक हैं, अगर अभी भी हैं, वैसे तो सुन रहे हैं कि काफ़ी क्लियर हो चुका है, लेकिन अभी भी अगर कोई फंसे हुए हैं तो अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए और वो जल्द से जल्द अपने घरों को लौट जाएं। और जो इस दुनिया से चले गए अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ताला उनके लिए उनके दर्जात बुलंद करे। और यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ। हम लोग मरी नहीं जा रहे, हम लोग तो खैर इस्लामाबाद रहेंगे जहाँ पे हमारा अपना फ्लैट है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? तो अभी हम जा रहे हैं जी घूमने फिरने, इस्लामाबाद जा रहे हैं। और मरी के हालात बहुत ख़राब हैं, आप प्लीज़ सब दुआ करें उनके लिए, बड़ा दिल को दुख भी होता है। तो बस अभी 1-2 छुट्टियाँ रह गई हैं बेटी की, 1-2 छुट्टियाँ इसको स्कूल से करानी पड़ेंगी क्योंकि हस्बैंड को टाइम नहीं था। तो हम अब निकल रहे हैं बस 3-4 दिनों के लिए। सामान हमने पैक कर लिया है, गाड़ी हमारी स्टार्ट है, तो इंशाल्लाह हम 15 मिनट में बस निकलते हैं। और आलू के पराठे बना लिए थे, रास्ते में दिखाऊंगी कैसे बने, तो बस चलते हैं जी। तो जी सारा सामान पैक हो चुका है और आखिरी टाइम तक कुछ ना कुछ रह ही जाता है क्योंकि हमने 4-5 दिन का सोचा है, लेकिन हो सकते हैं ज़्यादा दिन भी लग जाएं, 5-6 दिन लग जाएं, तो इसलिए मैं एहतियातन सामान उठा लेती हूँ। और जब सर्दियों में कहीं जा रहे होते हैं ना, तो जर्सियाँ वगैरह उसका सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे जी हम लोग निकल आए थे और रास्ते में मैं क्लिप्स नहीं बनाया, शायद दूसरे फ़ोन में बनाए हैं, तो मैं वो अगली वीडियो में डाल दूँगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने चाय पी थी शोर कोट से, और यहाँ पे सही फुल कड़ी हुई ट्रक वाली जो चाय होती है ना, वो बनी हुई थी। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था, मौसम फॉग थी, बड़ा अच्छा मौसम था। ठंड बहुत ज़्यादा थी, बिल्कुल शीशा खोला नहीं जा रहा था, लेकिन यह कि आसमान क्लियर था, थोड़ी धूप भी निकल आती थी, फिर बादल भी आ जाते थे, तो अच्छा मौसम हो रहा था। और यहाँ पे जी हम लोग भीरा पे आ चुके हैं। और भीरा से मतलब जब हम घर से निकलते हैं, अगर रास्ते में कुछ घर से उठाया हो तो खा लेते हैं, नहीं तो फिर भीरा पे रुकते हैं और यहीं पे फिर बर्गर वगैरह कुछ ले लेते हैं। वहीं खड़े होके कुछ खा लिया था, कुछ हम रास्ते में खा रहे थे। और मैंने यहाँ पे मांगी थी कार्डमम टी, लेकिन मुझे वो नहीं मिली। मेरे हस्बैंड ने कॉफ़ी मंगवाई थी और मैंने कार्डमम टी, लेकिन उनकी कॉफ़ी आ गई, मेरी टी नहीं आई। तो मैं ऐसे ही जा रही थी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं फिर उधर ही पहुँच के पी लूँगी। तो पहले तो खैर बहुत टाइम लग जाता था, लेकिन ये क्या 5-6 घंटे में, अगर रुकते रुकते भी जाओ तो बस 6 घंटे में मैक्सिमम मुल्तान से इस्लामाबाद पहुँच जाते हैं। और रश इतना ज़्यादा था कि पता नहीं वापस आ रहे थे लोग या जा रहे थे, बहरहाल बहुत ज़्यादा रश था भीरा पे। और ये आ गए जी कलर कहार की पहाड़ियाँ, और ये आते देखते ही मुझे बड़ी खुशी होती है। मतलब मेरे हस्बैंड तो खैर आते ही रहते हैं, उनका तो हर दूसरे दिन का काम है, लेकिन हम क्योंकि 6-7 महीने बाद आते हैं, ज़ाहिर बच्चों की पढ़ाई है, मेरा अपना काम है, तो मैं इसलिए ज़्यादा नहीं जाती हूँ। तो बस उनका तो आना जाना लगा रहता है। और मौसम बड़ा प्यारा हो रहा था, ठंड थी लेकिन फिर भी मौसम अच्छा था।
तो बस मेरा व्लॉग जो है यहीं तक था, क्योंकि मैं ज़्यादा क्लिप्स जो हैं वो नहीं रास्ते में, अब रास्ते की मैं क्या वीडियो बनाऊँ, आपको क्या बोर करूँ। तो जहाँ रुके वहाँ पे बनाई, और जहाँ पे नहीं रुके वहाँ पे कुछ भी नहीं बनाया कि खाली रोड के क्या बनाती रहूँ। तो फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ, और आगे की जो भी डिटेल्स होंगी, अगर कहीं जाना हुआ, घूमना फिरना हुआ, लेकिन यकीन करें कि अंदर से बिल्कुल दिल ऐसे वो हो रहा है, बार बार जब मुझे याद आता है तो बड़ा दिल दुखी होता है। तो खैर अल्लाह की यही मर्ज़ी थी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।